हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में फिर से आप कह सकते हैं एआई को लेकर जिस तरीके से मार्केट का रिएक्शन हमको आता हुआ दिख रहा है, जो एक डाउन साइड देखने को मिल रही है, लगातार गिरावट जो नज़र आ रही है आईटी कंपनीज़ में। बट बात क्या है, अब दोस्तों सिर्फ आईटी कंपनीज़ ही कह सकते हैं एआई का शिकार नहीं हो रही है, बाकी और भी कंपनीज़ हैं जिसका असर जो है वो अब एआई का पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है उन पर। तो क्यों गिर रहे हैं दोस्तों आज आईटी कंपनीज़, उसके बारे में तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे ही करेंगे। बाकी ये भी समझेंगे कौन से दूसरे सेक्टर्स हैं जिन पे अब इम्पैक्ट हमको आता हुआ दिख रहा है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो दोस्तों, ओवरऑल बात क्या है, बात यही है कि एआई को लेकर अब अपने आप में आप कह सकते हैं एक डेंजर बन चुका है आईटी कंपनीज़ पे। जी हाँ, खतरा बन चुका है। और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि जो इंडिया की आईटी कंपनी है स्पेसिफिकली, भले वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो, विप्रो हो, कोई भी हो, सब में आप कह सकते हैं आज के दिन गिरावट देखने को मिल रही है। ये आप देखिए, सारी इंडिया की आईटी कंपनीज़ के आप प्राइजेस देखिए, कोई 4% नीचे है, कोई 5% नीचे है, कहीं आप देखेंगे तो गिरावट जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ नज़र आएगी, इसके अलावा और कुछ नज़र नहीं आएगा। सारी कंपनी, टेक महिंद्रा, विप्रो, टीसीएस, ओरेकल, एम्फेसिस, इन्फोएच, इन्फोसिस, एचसीएल, सब में गिरावट है 3 से 4% की, कोई 5% के आसपास गिरावट है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, सिर्फ दोस्तों गिरावट हमको देखने को मिल रही है। और उस गिरावट के पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न है कल दोस्तों जो डेटा निकल कर आया यूएस से। कल दोस्तों आप कह सकते हैं ग्लोबल क्यूज़ काफ़ी ख़राब होते हुए नज़र आ गए, और उसके कारण सिर्फ इम्पैक्ट हमारी कंपनीज़ पे नहीं, यूएस की कंपनीज़ पर भी आता हुआ दिखा। और उसके पीछे का जो बड़ा रीज़न है वो ये है कि दोस्तों लगातार अब जो आंकड़े हमको आते हुए देखने को मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि एआई के कारण दिक्कतें तो नज़र आ रही है। कल दोस्तों यूएस का जॉब डेटा निकल कर आता है, और वो जॉब डेटा बताता है कि किस तरीके से नर्वसनेस है पूरे लेबर मार्केट के अंदर। और मैं बात किसकी कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ आईटी सेक्टर से रिलेटेड। कल दोस्तों जो डेटा निकल कर आया, उसमें डेटा तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर निकल कर आया, बट प्रॉब्लम क्या हो गई? प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो डेटा निकल कर आता है वो दोस्तों बाकी सेक्टर्स में जॉब ऐड होने का था, लेकिन जो आईटी कंपनीज में जॉब है वो ऐड नहीं हुई। इसके कारण आप समझ सकते हैं कि दोस्तों जो शेयर्स हैं हमारे आज गिरते हुए नजर आ गए, क्योंकि यूएस जॉब डेटा ये बता रहा है कि नो डाउट एआई इज़ टेकिंग द जॉब्स जो है वो ऐड नहीं हो पा रही है आईटी कंपनीज़ के अंदर। और ये अपने आप में दिखाता है कि नो डाउट एआई सही में दोस्तों जॉब्स जो है वो क्लियरली लेता हुआ दिख रहा है, और जॉब ऐड नहीं हो पा रही है, वो अपने आप में एक सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो अभी क्रिएट हो चुका है। कल दोस्तों जो यूएस का जॉब ग्रोथ डेटा था वो बढ़िया आया, जैसे मैंने कहा वहाँ पर ऐसा नहीं था कि कोई आंकड़ा ख़राब निकल कर आया। 4.3% के आसपास अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेल कर गया। और ये जो साइन था ये लेबर मार्केट की स्टेबिलिटी बता रहे थे कि फेडरल रिजर्व अभी भी दिखाता है कि इंटरेस्ट रेट्स चेंज सम टाइम लेगा। बट द पॉइंट ये है कि जो शार्प इंक्रीज हमको आता हुआ दिखा है पेरोल्स के अंदर, वो दिखाता है कि जो मोस्टली जॉब्स कंसंट्रेट हुई है, जो बनी है, वो आईटी में नहीं बनी है, वो बनी है दोस्तों हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर। जी हाँ, कल जो जॉब्स एडिशन हुआ वो बताया गया कि जॉब्स आ रही है हेल्थ सेक्टर के अंदर, ना कि एआई के अंदर। जो इकोनॉमिस्ट है जिसने रेउटर्स को कोट किया, जिसमें बताया गया कि जो जॉब ओपनिंग्स और बाकी इंडिकेटर्स है वो पॉइंट कर रहे हैं कि एक टैपिड लेबर मार्केट है, और जो जॉब ग्रोथ है वो कंसंट्रेटेड है, मतलब ज़्यादातर आपको देखने को मिल रही है हेल्थ केयर के अंदर, सोशल सर्विसेज के अंदर, वहाँ पर ज़्यादा जॉब्स बन रही है रादर देन कि जॉब्स जहाँ पर बननी चाहिए आईटी कंपनीज़ के अंदर वो नहीं बन पा रही है। जो ओनली जॉब्स दोस्तों जनवरी के अंदर फिल हुई है वो हेल्थ केयर और सोशल असिस्टेंस के अंदर हुई है, और नॉन रेसिडेंशियल स्पेशलिटी ट्रेड कॉन्ट्रैक्टर्स ने जॉब ऐड की है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जॉब्स जो बन रही है आईटी के अंदर, वो बन नहीं रही है बल्कि कम हो रही है। ये एक सबसे बड़ा दोस्तों प्रॉब्लम जो है वो बन चुका है। अभी आपने हाल ही में देखा एंथ्रोपिक का जो लॉन्च हुआ, एक लीगल एआई टूल, उसने मार्केट को किस तरीके से हिला दिया। और फिर ये डेटा निकल कर आना तो इससे दिखाता है कि मार्केट्स में प्रॉब्लम है, राइट। टेक सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जो सेम रिपोर्ट जो कल आती हुई दिखी उसमें बताया गया जो बिगेस्ट क्लाइंट्स है फॉर इंडियन आईटी एक्चुअली लॉस्ट जॉब्स। जी हाँ, 12,000 से 22,000 जॉब्स जो है वो बताई गई है कि यहाँ पर कम होती हुई दिखी है। हेल्थ केयर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ही ऐसा है जहाँ पर आप कह सकते हैं जॉब्स हमको लगातार बनती हुई नजर आ रही है, और सेंटिमेंट शिफ्ट हो रहा है। यह हाईलाइट करता है कि जो इकोनॉमी है वो बाइफर्केटेड है, जहाँ पर टेक सेक्टर जो है वो कूलिंग हो रहा है, मतलब वहाँ पर जॉब्स ऐड नहीं हो पा रही है, और ब्रॉडर मार्केट स्टेबल है। इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं कि जो डिमांड है फॉर आउटसोर्सिंग सर्विसेज वो अभी म्यूटेड ही रहती हुई दिखेगी। और ये दोस्तों एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो इंडियन आईटी कंपनीज बाहर आप कह सकते हैं लोगों को हायर करती है और इंडिया से बाहर भेजती है, वो दोस्तों क्या आगे चलकर उस स्पेसिफिक मात्रा में भेज पाएगी? बिकॉज एक बात समझिए, इंडियन आईटी कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल क्या है? इंडियन आईटी कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल होता है पर पर्सन, राइट। कितने आप दोस्तों लोगों को भेज सकते हो, उससे दोस्तों पैसा जो है वो क्रिएट बनता है, राइट। आईटी में हो क्या रहा है, याद रखिए, सॉफ्टवेयर का पैसा आपका लगता हुआ देखने को मिल रहा है। जो काम हो सकता है कि 5 लोग मिलकर कर रहे हो, वो आईटी जो एआई है वो अकेला कर पाएगा। तो इससे होगा क्या दोस्तों, जो पर पर्सन का मॉडल है वो मॉडल नहीं सस्टेन हो पाएगा इंडियन आईटी कंपनीज़ का, और ये एक सबसे बड़ा इशू
बन चुका है। इसीलिए देखिए लगातार यहाँ पर आप कह सकते हैं आईटी में इनोवेशन, एआई के अंदर इनोवेशन, एआई के अंदर स्पेसिफिकली इंडियन आईटी कंपनीज़ का पैसा निवेश करने की बात जो है वो अब बाज़ार में उठती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप समय के साथ चले, राइट। अब हो क्या रहा है, जब भी दोस्तों ऐसी खबर निकल कर आती है डिसरप्शन की, जहाँ पर एआई जो है वो अपने आप में आप कह सकते हैं काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, इंडियन आईटी कंपनीज़ पे आप देखिए लगातार इंपैक्ट पड़ता है और वो शेयर सिर्फ गिरते हुए दिखते हैं। क्यों? बिकॉज इंडियन आईटी कंपनीज़ को जिस तरीके से दोस्तों पैसा खर्च करना चाहिए था एआई के ऊपर, आर&डी पे ऊपर, वो नहीं किया गया, राइट। इंडियन आईटी कंपनीज़ अभी भी अगर देखा जाए तो दोस्तों मेजरली पैसा अगर कमाती भी है तो उसको बायबैक के तौर पर खर्च कर देती है, डिविडेंड के तौर पर देती है। अभी डिविडेंड ना दे तब भी चलेगा, लेकिन आई कंपनीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई के ऊपर पैसा खर्च किया जाए। क्योंकि अपने आप में आप देखेंगे अल्फ़ाबेट हो गया, चैट जीपीटी हो गया, राइट, ये अब एंथ्रोपिक जो आप नया आपको आता हुआ देखने को मिला है, राइट। चाइना में अगर आप देखेंगे तो डीप सीक, ये सब जो भी चीज़ें हैं, बहुत पैसा देखिए खर्च होता हुआ दिख रहा है। बट उस लेवल पे इंडिया में कंपनीज़ जो है वो पैसा खर्च नहीं कर पा रही है। एंड इसीलिए आप समझें जो आईटी कंपनीज़ है वो लगातार गिरती हुई दिख रही है। जो ट्रेडिशनल हमारी आईटी कंपनीज़ है वो कम्पीट नहीं कर पा रही है। ये एक सबसे बड़ा दोस्तों चैलेंज बन चुका है। अब जैसा मैंने कहा, ये बात ध्यान रखिए, इसका इंपैक्ट सिर्फ आपको एक जगह आता हुआ दिखेगा ऐसा नहीं है। अब डिसरप्शन जो है वो काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है। जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर पे भी याद रखिएगा इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। और भी बताया गया कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो सेक्टर्स है, स्पेसिफिकली कहूँ, जिस पे आप कह सकते हैं इम्पैक्ट आ जाएगा एआई का, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल अब दोस्तों यहाँ पर टैक्स स्ट्रैटेजीज क्रिएट करता हुआ दिख रहा है और इससे सेल ऑफ देखने को मिला था अमेरिकन वेल्थ मैनेजमेंट स्टॉक्स में। मतलब आप समझिए फाइनेंस के अंदर भी आपको एआई जो है वो लिंक होता हुआ दिख रहा है। इन्वेस्टर्स फियर कर रहे हैं कि बिजनेस जो है वो ब्रिस्क पे आ जाएगा अगर ऑटोमेशन एडवाइस जो है वो शुरू हो गई। इसके अलावा जैसे मैंने कहा आईटी के अलावा यहाँ पर वेल्थ मैनेजमेंट तो है ही, इसके अलावा प्रॉब्लम कहाँ आपको देखने को मिल रही है, प्रॉब्लम दोस्तों क्लियरली देखने को मिल रही है इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर। जो इंश्योरेंस के अंदर दोस्तों काफ़ी लोग लगते थे, अब ऐसा लग रहा है कि एआई जो है वो खुद काम कर लेगा। तो अब समझिए जो ऑटोमेशन की तरफ दुनिया बढ़ती हुई दिख रही है, सिर्फ एक सेक्टर पे डिसरप्शन नहीं आएगा। पहले लग रहा था कि सिर्फ दोस्तों आईटी कंपनीज़ पर ही, जो आईटी सेक्टर है वहाँ पर ही प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, लेकिन अब ये समझ में आ रहा है कि इसके अलावा इंश्योरेंस हो गया, ब्रोकरेज हो गया, इन कंपनीज़ पर भी सीधा असर पड़ेगा। देखिए अमेरिका में कंपनी है लाइक रेमंड जेम्स फाइनेंशियल, वो 8% गिरता हुआ नजर आया। सिंस मार्च 2020 इतनी बड़ी गिरावट पहली बार देखने को मिली है। चार्ल्स स्क्वाब वेब कॉर्पोरेशन ऑलमोस्ट 7.4%, एलपीएल फाइनेंशियल होल्डिंग 8.3%। क्यों गिरते हुए नजर आए? रीजन बीइंग क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं एआई का थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है और कंपनीज गिर रही है। तो इंडिया में भी प्रॉब्लम यही है कि एआई अब दोस्तों सिर्फ आईटी कंपनीज़ के लिए नहीं रह गया, हर कंपनी को एआई को इनबिल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिख सकता है। क्योंकि एआई अब कह सकते हैं जॉब्स ले रहा है। ज़रूर यहाँ पर किस तरीके से आप एआई को फ़ायदेमंद बनाए कंपनीज़ के लिए वो सोचना पड़ेगा। बट मार्केट क्लियरली आप देख ही सकते हैं जिस तरीके से आज शेयर्स गिरते हुए दिख रहे हैं, ये बाज़ार जो है वो अभी भी आप कह सकते हैं कि दबाव में है कि उस प्रकार से इंडिया में आईटी कंपनीज़ में काम नहीं हो रहा है। सो अब देखते हैं यहाँ पर आज किस तरीके से बंद होते हैं। अभी तो मार्केट चल रहा है। इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।